ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड शास्त्र में हवन, पूजा, पाठ, यज्ञ, यज्ञनाश, कुछ भी कह लीजिए, इनका कितना बड़ा महत्व है। अंतिम आशा की जब बात होती है ज्योतिष शास्त्र में, एक अंतिम सॉल्यूशन जो कि इसके बाद कोई चीज काम नहीं करती, 99.70%। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस, कंसर्न कि सबको मालूम है कि ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड शास्त्र में हवन, पूजा, पाठ, यज्ञ, यज्ञनाश, कुछ भी कह लीजिए, इनका कितना बड़ा महत्व है, ये किसी से छुपा नहीं है। और आज भी जब अंतिम आशा की जब बात होती है ज्योतिष शास्त्र में, एक अंतिम सॉल्यूशन, रेमेडीज, उपाय, जिसमें कि यज्ञ की ही बात की जाती है। ये माना जाता है कि एक अंतिम हथियार है, एक वेपन्स की तरह है, क्योंकि इसके बाद कोई चीज़ काम नहीं करती, चाहे वो कोई दान पुण्य हो या कोई जेमस्टोन हो या रेमेडीज़ हो। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर भी यज्ञ परिपूर्ण क्यों नहीं होते, फलित क्यों नहीं होते, उनका पूर्ण लाभ क्यों नहीं मिलता लोगों को, जो कि निस्संदेह मिलना चाहिए। और कहाँ ऐसी गलती होती है। जो व्यूअर्स मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि मैंने पहले भी इस तरह के कुछ वीडियोस, कुछ छोटी छोटी टिप्पणियां दी हुई हैं। ये जो वीडियो है, यही वीडियो आपको हमारे चैनल में वैदिक यज्ञ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप उसमें छोटे छोटे वीडियोस देख लीजिएगा, जिसमें मैंने ऐसी ऐसी बातें पहले भी बताई हैं जो आज तक किसी ज्योतिषी या किसी महापंडित या पंडित या कर्मकांडी ने कभी भी आपको ऐसे विश्लेषण नहीं दिए होंगे। और जिसमें मैं आज भी ये बताने वाला हूँ कि आपको यज्ञ परिपूर्ण करवाने कैसे। बल्कि तो दोस्तों, ऐसा भी हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति परेशान होकर, मान लीजिए किसी का कोई नुकसान होने वाला है, किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा है कोई व्यक्ति किसी क्रॉनिक रोग से पीड़ित होगा, तो डेफिनेटली उसके लिए एक अंतिम सॉल्यूशन यही होता है कि आप एक महामृत्युंजय यज्ञ को संपूर्ण करवाइए। अगर कोई अकाल मृत्यु का भय है, या मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हेल्थ डिसऑर्डर या कोई एक्सीडेंट या कोई बड़ी सर्जरी के योग बने हैं, या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने वाली है। लेकिन देखिए, होता यह है कि यज्ञ भी होता है, पूजन पाठ सब कुछ होता है, होने के बावजूद फायदा मिलने के बजाय बल्कि नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो जो पढ़ा लिखा एक वर्ग है वो परेशान हो जाता है कि क्या ज्योतिष साइंस है भी, या कर्मकांड से फ़ायदे मिलते भी हैं, क्योंकि वो तो फ़ायदा लेने गए थे लेकिन उल्टा उन्हें नुकसान हो गया। या मान लीजिए एक और उदाहरण ले लीजिए कि अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रिडिक्ट किया, या मान लीजिए किसी के बिजनेस में बार बार आगजनी की घटनाएं हो रही हैं और किसी ज्योतिषी ने कोई सोल्यूशन दिया कि आपको एक पर्टिकुलर ABCXYZ यज्ञ करना है, और अगर कोई जातक करवा लेता है तो मान लीजिए पहले तो कुछ छोटा सा नुकसान हुआ था, कोई छोटी सी आगजनी की घटनाएं हुई थी जिससे कोई छोटा सा नुकसान, लेकिन इसके बाद तो मान लीजिए कोई गोदाम ही जल गया, किसी का वेयर हाउस बंद हो गया, पूरा बिजनेस में ही कोलैप्स हो गया, लिटिगेशन में चला गया। तो आप सोचिए, वो विश्वास बढ़ेगा नहीं घटेगा। ये सोचा जाएगा, जहाँ तक ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ज्योतिष शास्त्र में जो उपाय किए गए थे उनका नुकसान हुआ क्यों, तो फिर हम जाएं क्यों ऐसे शास्त्र की तरफ। मुझे मालूम है कि व्यूअर्स को क्वेश्चंस के आंसर आप ही लोगों के थे, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं पहले भी प्लेलिस्ट में दे चुका हूँ, वीडियो मिल जाएंगे। आज छोटा सी बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि यज्ञ आज भी जब भारत और विश्व में करवाए जाते हैं, 99.70% मुहूर्त ही गलत होते हैं। और मान लीजिए अगर सही मुहूर्त पे अगर पूजा पाठ हो रही है तो या तो चंद्र शोधन नहीं होता है, या तो नक्षत्र शोधन नहीं होता है, और भी कई कारण हैं। मुहूर्त ऐसी डेट्स पर भी कुछ लोग निकाल देते हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान तो है, क्योंकि मुहूर्त निकालना कोई बहुत बड़ी डाटा साइंस नहीं, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस।
मात्र 45 मिनट लगते हैं किसी भी व्यक्ति को मुहूर्त समझने के लिए। अगर आप चाहेंगे तो कभी इसकी मैं गणना भी सिखा दूंगा। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अगर कोई मुहूर्त निकल भी रहा है किसी दिन, लेकिन उस दिन अगर अग्नि की आहुति अगर पाताल लोक में चली गई तो वो धन का क्षय करेगी, मतलब धन नष्ट हो जाएगा उस जातक का। यही वजह होती है जब व्यापारी वर्ग जब कोई बहुत बड़ा पूजा अनुष्ठान करवाता है तो उसे क्यों बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं व्यापार में, बल्कि फायदा होने के बावजूद। अगर अग्नि की आहुति आकाश लोक में चली जाएगी, आकाश लोक में आप समझते भी होंगे, आप ऐसे इमेजिन भी करते होंगे कि जब प्राण वायु निकलेंगे तो वो कहीं ना कहीं स्पेस में चले जाएंगे। तो आप सोचिए वो मृत्यु का आयु का क्षय करेगी। मृत्यु का नहीं, आयु का क्षय होगा, मतलब आयु कम हो जाएगी। अकाल मृत्यु का भी योग बन जाएगा अगर किसी जाति की कुंडली में अष्टम घर और सप्तम घर बहुत ज़्यादा पीड़ित हो तो। दोस्तों, जब भी अग्नि की आहुति दी जाती है वो पृथ्वी लोक में ही दी जाती है। इसलिए देवता जन भी जब हवन यज्ञ करवाते थे तो पृथ्वी लोक को ही कंसिडर किया जाता है हवन के मुहूर्त के लिए, अग्नि के मुहूर्त के लिए। तो ये तो बात हुई मुहूर्त की। और जी हाँ, आप लोगों के लिए अगर आप चाहें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा या तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा मुहूर्ता 2024-25 एस्ट्रो कपूर, आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें मुहूर्त दिए गए हैं डेट्स के। वो मैंने खुद ही निकाले हैं, लेकिन उसमें भी आपको चंद्र शोधन और आपको नक्षत्र शोधन जरूर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप उस मुहूर्त में, जी हाँ डेट वही है, बाकी डेट्स को छोड़ दीजिए। आप मान के चलिए कि 365 दिनों में मात्र 55 डेज ही निकले हैं मुहूर्त के। अब सोचिए जहाँ 55 डेज निकले हैं, आप सोचिए आपके आस पड़ोस में तो हर दिन हवन पूजा पाठ यज्ञ होते चले जाते हैं, तो सोचिए कितना फ़ायदा मिलता होगा लोगों को, बल्कि नुकसान होता चला जाता है। फ़ायदा बल्कि तब मिलता है अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रैक्टिस है कि कोई व्यक्ति हर दिन हवन डाल रहा हो और 365 दिनों में कभी भी ब्रेक नहीं हुआ हो, तो वो वैलिड है, तो इसकी परमिशन है ज्योतिष शास्त्र में, बशर्ते कि आप किसी एक दिन भी आप यज्ञ में आप गलती ना करें, मतलब आप यज्ञ को स्किप ना करें। तो ये भी प्रावधान है कि हर दिन आप करते चले जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो मुहूर्त के समय में ही, क्योंकि कुछ आर्य समाजी भी होते हैं जो हर दिन एक छोटा सा हवन घर में जरूर करते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी हमारी नॉलेज में आता है कि मान लीजिए किसी महामृत्युंजय यज्ञ किसी व्यक्ति का होना है तो कई बार वो पंडितों से बार्गेनिंग करते हैं। कई बार कहते हैं जी 50,000 में हो जाएगा, 30 में, 70 में, जितने में कहेंगे पंडित कर भी देते हैं। और कई बार लोग ये नहीं सोचते कि अगर हम सामान सामग्री की बात करें, एवरेज मैं कॉस्ट भी दे रहा हूँ आपको 2025 की, अराउंड दोस्तों 80,000 का तो होलसेल मार्केट से वो सामान आता है। देखिए मैंने कॉस्टिंग तक दे दी है आपको। और सोचिए उसके बाद 48 मैन डेज लगते हैं। मैन डेज जो लोग कॉर्पोरेट वाले हैं वो समझते हैं कि मैन डेज क्या होते हैं, लेकिन आपके वाले मैन डेज नहीं जो 8 आवर मैन डेज अ डे, जी नहीं। यहाँ पर एक कर्मकांडी जब कर्मकांड करता है तो 7 बजे सुबह उसे व्यवस्था बनानी होती है। 8:45 के आसपास उसे अपना कार्य संपन्न स्टार्ट कर देना होता है और शाम को 7 बज जाते हैं परिपूर्ण करते करते। आप सोच लीजिए, ये तो मैन आवर्स आपके ऑलमोस्ट 12 आवर्स के हो गए, 48 मैन डेज। तब एक महामृत्युंजय जैसा पूजन और हवन परिपूर्ण होता है। लेकिन आप सोचिए कितने कम से कम अमाउंट में भी काम हो जाते हैं, और वो काम हो कैसे रहे होंगे। अब आप खुद एक क्वेश्चन सोचिए। आप ये भी सोचिए जब 48 मैन डेज अगर लग रहे हैं तो एक जो काम करने वाला व्यक्ति है, देखिए आज एक मिस्त्री भी ले लेता है 1,000-1,200 रुपये दिहाड़ी, तो एक पंडित कम से कम 2,000 और 3,000 रुपये तो पर डे लेगा। सॉरी मैं माफ़ कीजिएगा, बट कॉस्टिंग भी मैं दे रहा हूँ। आप देखिए टोटलिटी में आप खुद चले जाइए गणित में कि कितना एक्सपेंडिचर होता है एक अच्छे तरीके से हवन पूजा पाठ यज्ञ करवाने में। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे यज्ञ पूजा पाठ हैं जिनकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। मंत्रों का एक गणित होता है कि एक दिन में कितने मंत्र पढ़े जा सकते हैं, कितनी मालाएं की जा सकती हैं। अगर वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई
तो देखिए करने वालों को तो कष्ट जरूर होगा, इसलिए आप हमेशा देखेंगे कि जितने भी लोग कर्मकांड लॉबी के हैं, पंडित, विद्वान, आप हमेशा देखिएगा वो कहीं ना कहीं क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से खुद भी पीड़ित रहते हैं। या तो उन्हें मुहूर्ता का ज्ञान नहीं होता है, या होता है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं। और देखिए जब आप गलत कोई कार्य करेंगे नेचर के साथ और अपने जजमान के साथ, पीड़ा तो लेनी पड़ेगी आपको। सो इस इंडस्ट्री में ये गलतियां अक्सर लोग करते हैं और इसका खामियाजा विद्वान लोग भुगतते भी हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों की हमारे साथ क्वेश्चन कंसर्न भी रहते हैं, क्योंकि हमारे एस्ट्रो कपूर के अपने आश्रम हैं और लोगों का कंसर्न रहता है कि हमारे यज्ञस बाकियों के कंपैरिजन में थोड़े से कॉस्टली क्यों रहते हैं। येस, आई वुड से कि बिकॉज हमारे जेमस्टोन की अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है। अगर जेमस्टोन की बात करें तो कंपटीशन में हमारे प्राइस आज पूरे भारत और एशिया में सबसे नीचे हैं, लेकिन यज्ञ पूजा पाठ में हमारे प्राइसिंग, आई थिंक अगर हम टॉप 10 की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राइसिंग आज हमारी है पूजा पाठ यज्ञस की। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो जेमस्टोन इंडस्ट्री में तो कंपटीशन में क्यों उसके प्राइस नीचे हैं। और यज्ञ में अगर कोई काम कर रहा है जहाँ पे 30,000 में एक महामृत्युंजय हो जाता है, और बल्कि एस्ट्रो कपूर का जो कॉस्टिंग है उससे कम से कम 6 गुना आता है ज़्यादा, तो आप सोचिए क्या डिफरेंस रहता होगा और क्यों रहता होगा। आप गणित खुद लगा सकते हैं और ऐसा क्यों होता होगा। बल्कि जितने भी हमारे यहाँ पे पंडित हैं, अराउंड 60 लोगों की टीम है जिन्हें मैंने खुद ट्रेन किया है। कॉलेज के शास्त्री हैं, कुछ पुराने लेक्चरर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर भी हैं, और मेरी ही गाइडलाइन के अंडर वो काम करते हैं। मैं खुद भी यज्ञ हवन करवाता हूँ, बहुत रेयर जब समय निकाल पाता हूँ। आपको मुझे पंडित के रूप में भी देख सकते हैं आप, इन्हीं वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में दिख जाऊंगा मैं। तो आप देखिएगा कि किस तरह से हमारे पूजा पाठ हवन यज्ञ होते हैं। बल्कि हमारे बहुत सारे क्लाइंटल विदेशों में भी हैं, आउट ऑफ द सिटीज़ हैं, उनको आईपी कैमरास का एक्सेस उनके मोबाइल में ऐप डाल दिया जाता है, सो दैट वो अपने पूजा पाठ लाइव देख सकें उतने दिनों के लिए। और वो जो पंडित हैं, मान लीजिए 5 पंडित अगर 10 दिन पूजा और यज्ञ करवाते हैं तो उस स्थान से, उस आश्रम से हिल नहीं सकते। वो उसी दायरे में, उसी दहलीज के अंदर रहना पड़ता है उन्हें। ये नहीं कि आप सुबह जीन्स पहन के आएँ, आप अपने जजमान के घर कपड़े चेंज करें, धोती कुर्ता पहने, शुद्ध भी ना हो, आप अब थोड़ी सी पूजा करें 2-4 घंटे की, आप अपनी बाइक या गाड़ी में चले गए घर पे, आपने ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल भी नहीं किया, नेक्स्ट डे फिर आप आ गए। दोस्तों ये कोई फैक्ट्री थोड़ी नहीं है, कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं हो रही है कि मिस्त्री आएगा काम करके चला जाएगा। काम है, ये कर्म कांड है, नियम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जितने भी, मुझे मालूम है हो सकता है ये वीडियो देख के कुछ लोग हमें अप्रोच भी करें, जो इसी वीडियो के माध्यम से 10 पंडित पिछले बार मैंने हायर भी किए थे, लेकिन रेशियो रुकने वालों की बहुत कम है, क्योंकि हमारा प्रोसेस जिस तरह से हम काम करवाते हैं, आई वुड से कि हाँ, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, रेजिग्नेशन रेट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 0.012% है। लेकिन जब ये पूजा पाठ के काम होते हैं, जो पंडितों की जो टीम में रखता हूँ, इसमें रेजिग्नेशन रेट हमारा बहुत हाई है, 70 to 80%। क्योंकि जिस तरीके से मैं करवाना चाहता हूँ काम, हाँ मुझे कहना पड़ेगा थोड़ा सा ठेठ भाषा में, मुझे झेलना मुश्किल हो जाता है आज भी यंग लोगों के लिए और बाकी जो पुराने पंडित हैं या जो काम हमारे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस बहुत टफ है। तो अगर कोई अप्रोच करता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो सोच के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि हम उन हर एक नियमों को फॉलो करते हैं जिनकी आज की डेट में ना देखी कर दी जाती है। कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता उन नियमों के ऊपर। अब ये भी कारण है कि आप चेकलिस्ट पूरी फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा कैसे मिलेगा। बिकॉज आपको, और कोई भी यज्ञ को संपूर्ण करवाना है तो आपको देवताओं का आह्वान करना पड़ेगा, यक्ष, गंधर्व, योगनियाँ, इनको बुलाना पड़ेगा। आप अगर प्रॉपर मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, आपके मंत्रों के उच्चारण में अगर त्रुटि है, फ़ायदा कैसे मिलेगा, नुकसान हो जाएगा बाकायदा। करने वालों को भी होगा और जिसके लिए किया जा रहा होगा उसके लिए तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। सो दोस्तों, आप अगर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो में प्लेलिस्ट में चले जाइए वैदिक यज्ञ की, आप देख सकते हैं। रही बात 2025 और 26 की,
तो आज जनवरी माह है, आपको मार्च मिड 2025 में अगले 1 वर्ष की हवन यज्ञ की लिस्ट हमारे चैनल में एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। सो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।